वेलकम बैक टू माय व्लॉग एवरीवन। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बताया था कि कैसे हम लोग अपने घर से शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वो अनसेफ़ है, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ हमारे घर का। तो आप वो व्लॉग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं वापस अपने गांव जहां हम रहते हैं, वहां से हम गांव आए हैं क्योंकि वहाँ श्राद्ध भी है और हमने सोचा क्यों ना घर में देखा जाए कि क्या हालत है और थोड़ा देखना ही चाहिए, हम लोग एकदम से छोड़ के नहीं आ सकते। तो 2 जन हमारे साथ थे, बड़ी मम्मी और दीदी, उनको लिफ्ट मिल गई थी और हम लोग पैदल चल पड़े। तो ये मेरी बुआ जी का घर बीच में आता है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई है। अब देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है, बाल बाल बचे हैं ये लोग। तो ये मलबा पूरा घर पे जाकर एकदम से स्ट्राइक हुआ था, आया था, भर गई थी गलियाँ और ये लोग इसी में सोए थे, बच गए। और फिर भैया को हमने कहा कि भैया हमें छोड़ दे आगे तक, तो हम थोड़ा घर आए, घर देखा हमने। यहाँ पर हम थोड़ा रुके और वापस गांव की ओर चल लिए। भैया ने हमें हमारे गांव तक छोड़ दिया। तो मेरे साथ मेरे भैया भाभी हैं जो कि मेरी बुआ जी के बेटा बहू है। साथ ही में ये भी मेरी बुआ जी के लड़के जिनके साथ हम यहाँ आए। और मेरे भैया यहीं पर पढ़े हैं हमारे गांव में। हमारे मतलब मामा जी के यहाँ कहते हैं कि हमारा बचपन तो यहीं गुजरा है। तो बता रहे थे कि रेन शेल्टर में, मैंने कहते नाम लिखा है अभी तक है। तो ये गाँव है और हम पहुँचे थे। यहाँ पर स्कूल लग रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूल है और बच्चे प्रेयर कर रहे थे। तो हम लोग पापा के साथ आए थे और पापा स्कूल के लिए चल रहे थे, लेकिन हमारा लिंक रोड है तो लिंक रोड पे कोई बस नहीं आती जाती है। टैक्सी की थी लेकिन टैक्सी नहीं हमें मिली और तो हमने सोचा पैदल ही चल पड़ते हैं। तो हम लोग घर पहुंच जाते हैं तो भैया तो देखकर एकदम दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो, हमने उन्हें फ़ोन पे बताया था, फ़ोटोज़ भेजी थी। आज उन्होंने खुद देख लिया तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। और नीचे वाली मंजिल काफ़ी बैठ चुकी है और बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। धीरे धीरे ये मतलब सूख के बैठ रहा है, आप देख सकते हैं। भैया को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने कहा कि चलो बस बहुत हो गया, काफ़ी देख लिया, चलते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं अंदर भी चारों तरफ दरारें आ गई हैं और इसके पीछे भी जो डंगा था वो भी बाहर की ओर पुश हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप वहाँ। तो आज देख लिया। और ये साथ में जो चाचू जी थे उनका घर भी अनसेफ था। उन्होंने तो ये अपना चादर और जो उनकी लकड़ी थी मकान में, सब कुछ निकाल कर एक सेफ जगह पे रख दी है। उन्होंने तो सारा सामान निकाल लिया है, लेकिन हमने अभी अपने घर को नहीं छेड़ा है क्योंकि अभी बहुत रिस्क है अगर हम अपने मकान से कुछ निकालते हैं या फिर इसमें काम करते हैं। तो इसके बाद हम, सामने वो घर दिख रहा है थोड़ा सा, हम वहाँ श्राद्ध के लिए चले जाते हैं। वहाँ स्टोर पे हमने थोड़ा सामान जो स्टोर करके रखा है, उसमें थोड़ा काम है, वो करके हम फिर श्राद्ध खाने चले जाएंगे। मुझे घर को देख के बहुत दुख हो रहा था, आप समझ ही सकते हैं कैसा लगता है जहाँ आप रहते हो और उसे ऐसे छोड़ना होता है, विश्वास ही नहीं होता है, मतलब एक इमोशन होता है घर, मतलब। तो बस हम आ गए यहाँ श्राद्ध के लिए। और जो चाचू जी साथ में रहते हैं वो, उन्होंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अपना सामान स्टोर करके रखा है, जो घर मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मेरी कज़न रहती है, उसे मैं हाय बोल रही थी कि मैं आई हूँ तो भी आ जा। तो ये स्टोर हमने बनाया है टेम्परेरी चादरों से इस घर के सामने, और यही घर है जहाँ हम आए थे। 10 दिन तक हम यहाँ रहे थे। जब बारिश हुई थी तो इस स्टोर में हमने सामान रखा है और बाकी अपना इम्पोर्टेंट अपने साथ रखा है। थोड़ी देर काम किया, उसके बाद हम खीरे लेने चले गए और खेतों में लगे हैं मक्की, खीरे हम लेने आए फ्रेश बिल्कुल गार्डन से। भाभी जी काफ़ी खुश हो रहे थे तो कहते मैं साथ में लेकर चलूँगी। उसके बाद हम लोग श्राद्ध के लिए आ जाते हैं और हम यहाँ पर खाते हैं मालपुआ, आपको पता होगा। तो लोकल लैंग्वेज में हम उसे पूड़े कहते हैं, उसके साथ चटनी बनती है भांग तिल की। तो हमने यहाँ पर अच्छे से खाना खाया, बातें की, इन लोगों से भी मिले और उसके बाद हम लोग अब वापस निकल गए थे अपने घर की ओर धीरे धीरे। और धूप काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी टाइम बाद मौसम साफ़ हुआ था और हम घर को बाय बोल के आगे निकलते हैं। हमें भैया लेने आ जाते हैं। अगले दिन जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ बुआ जी की भी श्राद्ध थी, तो हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए थे। और ये मेरी बुआ जी की पोती है जो कि लिपस्टिक लगा के कह रही थी कि मुझे चोट लगी है, और बुआ ने इसकी 2-2 चोटियाँ बनाई थी और ये यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ करके दिखा रही थी। ये मेरी बुआ जी के बेटे जो बड़े वाले थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी टाइगर की, इनका जो पेट है। और रात को हम लोग सभी इकट्ठे थे और इसी के साथ मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोग भी सेफ़ रहो, खुश रहो और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो।